श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जन्माष्टमी के दिन चुपचाप खा लेना, यह एक चीज। मित्रों, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। भक्तों, जन्माष्टमी के दिन निश्चित कालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। तो रात्रि में के समय हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। और अगर आप व्रत रखते हैं, यदि जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, उनके पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इस बार की जो जन्माष्टमी है बहुत ही दुर्लभ संयोग में है, बहुत ही शुभ संयोग है। तो कौन से वो शुभ योग लगने वाले हैं और इन शुभ योगों में आप किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें जिससे कि आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो, इस बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन मित्रों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। पहला संकेत जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से राधे राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखेगा। मित्रों, बात करें जन्माष्टमी के महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का जो महत्व है वह हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक माना गया है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से और इस दिन व्रत करने से भक्तों के मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वो लोग विशेषकर जिनकी कोई संतान नहीं है, निसंतान है, संतान प्राप्त करना चाहते हैं। संतान प्राप्ति में अगर आपको किसी भी प्रकार की बाधा है, बहुत अधिक समय हो गया है और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो जन्माष्टमी का यह पावन पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग में इस बार है। तो अगर आप जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना करते हैं, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने मात्र से ही निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है यह पावन पर्व और आप किसी भी कामना से जन्माष्टमी का व्रत रखें। और अगर व्रत ना भी कर पाते हैं तो आप पूजा आराधना विधि विधान से करते हैं, तो इससे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और भक्तों, इस बार का जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है कई वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग, बहुत दुर्लभ संयोग में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवत पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, सोमवार का दिन था। रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था पुरुष राशि में, और रात्रि के मध्य में यानी कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर अगर 6 तत्व मिल जाए तो यह बहुत ही दुर्लभ होता है। यह 6 तत्व होते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, रूस राशि में चंद्रमा। इसके साथ शनिवार या बुधवार का होना यह अत्यंत ही दुर्लभ तत्व है जो कि हर साल नहीं होते हैं। तो ऐसा इस बार संयोग बना हुआ है कि सभी तत्व 16 अगस्त को मौजूद रहेंगे। 16 अगस्त को इस बार की जन्माष्टमी का पावन पर्व होगा। शनिवार का दिन होगा, सुबह से ही अष्टमी तिथि रहेगी और रात्रि में अर्धरात्रि तक अष्टमी तिथि व्याप्त रहेगी, जिससे कि इसी रात नवमी तिथि भी आरंभ हो जाएगी। तो चंद्रमा वृष राशि में मौजूद रहेंगे। इन सभी संयोगों के साथ रोहिणी नक्षत्र भी 16 अगस्त को है। तो ऐसे में इन संयोगों को लेकर धार्मिक विषयों के बारे में अगर बात की जाए तो इस बार की जन्माष्टमी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शीघ्र ही फल देने वाली है। तो अगर आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। जो लोग पहले से व्रत करते आ रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ योग है, और जो लोग पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बहुत दुर्लभ संयोग है। इस बार अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो कई गुना फल आपको प्राप्त होता है। भक्तों, निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर लगता है तो इस अवसर पर इस सहयोग में व्रत करने से 3 जन्मों के जाने अनजाने जो पाप होते हैं उन पापों से मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। और इस संयोग में अगर जन्माष्टमी का व्रत करते हैं तो प्रेत योनि में भटक रहे जो पूर्वज होते हैं उन्हें भी आपके व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। जन्माष्टमी का ऐसा दुर्लभ संयोग, तो जो भी लोग व्रत शुरू करना चाहते हैं इस वर्ष से वह व्रत शुरू कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। और एक और चीज, जैसे कि हर बार होता है, लोगों के लिए अलग से दिन होता है और वैष्णव के लिए अलग होता है। तो इस बार एक ही दिन है, 16 अगस्त को ही सभी के लिए व्रत है, क्योंकि इस वर्ष जो सप्तमी और नवमी विदा होती है उसका भी चक्कर नहीं है। तो जन्माष्टमी का व्रत
इस बार बहुत उत्तम रहने वाला है। आप जरूर इस बार का जन्माष्टमी का व्रत रखें। जन्माष्टमी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी की तिथि प्रारंभ कब हो रही है, कब समाप्त हो रही है। इस बार की जो जन्माष्टमी तिथि है, पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की रात 11:40 पर होगी और 16 अगस्त रात 9:47 पर इसका समापन होगा। ऐसे में 16 अगस्त 2025 के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो कुल अवधि जो पूजा के मिलने वाली है वो है 45 मिनट की, जो बहुत ही शुभ समय है। पूजा का जिस समय में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की जो पूजा होती है वह इस समय में आपको करनी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है और स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो भक्तों जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की साफ सफाई 1-2 दिन पहले ही हो जाती है। उसके बाद जब आप स्नान इत्यादि कर लेते हैं तो अपने घर में पूजा कीजिए। जो नित्य की पूजा होती है वह पहले की जाती है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करें, सभी देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, यदि कि जो लड्डू गोपाल जी है, उनकी पूजा करें। भक्तों, लड्डू गोपाल जी का आप जलाभिषेक करें। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं और गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं, केसर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। मित्रों, जैसी आपकी इच्छा हो, भगवान श्री कृष्ण का आप स्नान इत्यादि करना है, अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। भक्तों, लड्डू गोपाल जी को आज झूले में जरूर बिठाना चाहिए, तो आप उन्हें झूले में बिठाकर झूला झुलाएं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त झूला झुलाते हैं उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय तक झूला अवश्य झुलाना चाहिए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। भोग में क्या अर्पित करें? तो आप भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार मेवा मिश्री का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं और फलों का भोग लगा सकते हैं। खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। बहुत से लोग 56 प्रकार के भोग इस दिन लगाते हैं। तो मित्रों, आप जैसे सामर्थ्य होते हैं, जैसे इच्छा श्रद्धा आपकी है, उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को आप भोग अर्पित कीजिए और विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से की जाती है? जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, जैसे अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, उस प्रकार से इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए। पुत्रवत मानकर उनकी पूजा कीजिए। दोस्तों, इस समय में जो पूजा करने का विशेष समय होता है वो रात्रि का समय होता है। जो मध्य रात्रि में पूजा होती है उस समय भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उस समय भी स्नान इत्यादि करवाकर फिर भगवान श्री कृष्ण को आप झूले में बिठाए, झूला झुलाए, भोग अर्पित करें और विधि विधान से उनकी पूजा करें। उनके सामने मंत्र जाप करें, प्रार्थना करें, परिवार सहित बैठकर भजन कीर्तन करें और पंजीरी का भोग विशेषकर भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाता है, जो कि धनिये से बनी पंजीरी होती है। तो धनिये को भूनकर उसको पीसकर उसके अंदर घी और चीनी मिलाकर यह पंजीरी तैयार करके भगवान श्री कृष्ण को भोग अर्पित की जाती है। भक्तों, आप धनिये की बर्फी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर सकते हैं और मखाने की खीर, पंच में भी की मिठाई। इस प्रकार से आप अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की विधिवत सेवा और पूजा कीजिए। इससे आपके मन की समस्त जो इच्छाएं होती हैं वह पूर्ण होगी, मन को शांति मिलती है और आप जैसे कामना से भगवान की पूजा करते हैं वो कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो किस प्रकार से आपको व्रत का पारण करना है? देखिए, इस बार का रोहिणी नक्षत्र बहुत ही शुभ है। जैसे कि रोहिणी नक्षत्र 16 का 16 अगस्त को ही शुरू हो जाएगा। 6:19
39 से और समाप्त हो रहा है 17 अगस्त को 9:40 पर। तो बहुत से भक्त रात्रि में पूजा के बाद में, अर्धरात्रि में पूजा के बाद ही कुछ भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग फलाहार कर लेते हैं, कुछ लोग सुबह भोजन करते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे होते हैं जो रोहिणी नक्षत्र का इंतजार करते हैं कि जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा तभी वह पारण करते हैं। तो जो लोग रोहिणी नक्षत्र के समापन का इंतजार कर रहे हैं वो 17 अगस्त को सुबह 9:40 पर जब रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद पारण कर सकते हैं। और जिस प्रकार से भी आप पारण करें, जैसे कि बहुत से भक्त रात्रि में और रात्रि में भी कर लेते हैं, तो इस प्रकार से भी करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। आपको जो भी ठीक लगता है वैसे आप करें। नहीं तो फिर आप सुबह उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद फिर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। और सुबह 5:30 बजे के बाद भी आप पारण कर सकते हैं। तो पारण के सबके अपने अपने नियम होते हैं। इस व्रत के भी सबके अपने नियम होते हैं। जैसे कि कई भक्त आज व्रत करते हैं, बिल्कुल निर्जल करते हैं, जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, और कई लोग फलाहार के साथ करते हैं। तो जैसा भी आपका सामर्थ्य हो, शारीरिक क्षमता हो, उस हिसाब से आपको व्रत रखना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है।